آئیے सीधे आज के मौजू की तरफ चलते हैं। आज के इस मालूमाती जायजे में हम कुर्बानी के जानवर से जुड़े फ़िक़ही अहकाम को ज़रा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। देखें, ये सिर्फ कोई रिवायती रस्म नहीं है, बल्कि ईमान, हमदर्दी और जज्बा कुर्बानी का एक निहायत ही खूबसूरत रूहानी और फ़िक़ही सफ़र है। अब ज़रा इसकी रूहानी अहमियत को महसूस करने के लिए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की इस खूबसूरत हदीस पर गौर करें। वो फरमाती हैं कि कुर्बानी के दिनों में अल्लाह ताला के यहाँ खून बहाने से ज़्यादा कोई अमल महबूब नहीं। और ज़रा तसव्वुर करें, वो जानवर क़यामत के दिन अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ बिल्कुल वैसा ही आएगा। वाकई ये कितनी ज़बरदस्त बात है कि कुर्बानी का सवाब इस कदर अजीम है कि खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह के यहाँ कबूलियत का दर्जा पा लेता है। तो हम आज के इस जायजे को 5 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। सबसे पहले तारीफ और वजूब, फिर जानवर और उनके हिस्से, इसके बाद सेहत और शराइत, चौथे नंबर पर ज़िबह के आदाब और आखिर में गोश्त की तकसीम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, तारीफ और वजूब। इस्लामी फ़िक़्ह में हर चीज़ को कितनी बारीकी और कमाल से बयान किया गया है, ये हम यहाँ देखेंगे। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुर्बानी, जिसे शरीयत की ज़बान में उज़हिया भी कहते हैं, ये महज गोश्त खाने का कोई त्यौहार नहीं है। फ़िक़हा के नज़दीक ये एक बाकायदा मुकम्मल इबादत है, यानी एक ख़ास जानवर को खालिस अल्लाह की रज़ा और कुर्बत पाने की नीयत से ईद उल अज़हा के मखसूस दिनों में ज़िबह करना। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर मखसूस वक्त, मुतय्यन जानवर और खालिस नीयत ना हो तो ये इबादत मुकम्मल ही नहीं होती। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी जानवर और उनके हिस्से। इस मुक़द्दस इबादत के लिए हम कोई भी जानवर यूं ही अपनी मर्जी से नहीं चुन सकते। अब इस मालूमात को ज़रा गौर से देखें, ये वाकई बहुत अहम है। शरीयत ने वाज़ेह कर दिया है कि सिर्फ ऊँट, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी की ही कुर्बानी हो सकती है। अब उम्र और हिस्सों का क्या हिसाब है? भेड़ और बकरी के लिए कम से कम उम्र 1 साल है और हिस्सा सिर्फ एक होता है। हाँ, एक दिलचस्प इस्तिस्ना ज़रूर है कि अगर दुम्बा 6 माह का हो लेकिन देखने में वो पूरे साल भर का लगे तो वो भी जायज़ है। गाय और भैंस के लिए कम से कम 2 साल की शर्त है और इनमें 7 लोग तक शरीक हो सकते हैं। और ऊँट, उसके लिए पूरे 5 साल उम्र होनी चाहिए और उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा 7 हिस्सेदार शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल वाज़ेह उसूल हैं। चलें अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सेहत और शराइत। जाहिर है, जब हम ज़ाते बारी ताला की राह में कोई नजराना पेश कर रहे हैं तो उसका मयार भी आला और बेऐब होना चाहिए। हज़रत बरा बिन आज़िब रदियल्लाहु अन्हा की मशहूर हदीस हमें बताती है कि 4 ऐसे बड़े नुक्स हैं जिन पर तमाम मकातिब फ़िक्र का मुकम्मल इत्तिफ़ाक़ है कि अगर ये मौजूद हों तो कुर्बानी बिल्कुल बातिल हो जाती है। पहला नुक्स, एक या दोनों आँखों का वाज़िया और नुमाया अंधापन। दूसरा, कोई ऐसी शदीद बीमारी जो जानवर को देखकर ही पता चल जाए। तीसरा, इतना शदीद लंगड़ापन कि जानवर ज़िबा होने की जगह तक चलकर ही ना जा सके। और चौथा, इंतहाई दर्जे की कमज़ोरी, ऐसी कि हड्डियों में गूदा तक न बचे। ये इतने बुनियादी नुक्स हैं जो सीधा इस इबादत की रूह के मुनाफी हैं। तो यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मामूली खामियों और बड़ी खामियों में दरअसल क्या फ़र्क है। इस स्लाइड पर ज़रा फ़र्क देखें। कुछ चीज़ें बिल्कुल काबिल कबूल हैं, जैसे पैदाइशी तौर पर सींगों का ना होना, जानवर का खस्सी होना जिसे तो दरअसल शरीयत में पसंद किया गया है, या कान का कोई बहुत ही मामूली सा हिस्सा कटा होना। लेकिन दूसरी तरफ वो संगीन खामियां हैं जो कुर्बानी को बातिल कर देती हैं। मिसाल के तौर पर कान या दुम का 1/3 यानी 1/3 से ज़्यादा कट जाना, या फिर सींग का इस तरह जड़ से टूटना कि वो दिमाग तक पहुंच जाए। ये फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। अब हम चौथे हिस्से पर आते हैं, ज़िबह के आदाब या एहसान। शरीयत में जानवरों पर रहमदिली की जो अहमियत है वो वाकई हैरानकुन है। ज़रा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस शानदार फरमान पर गौर करें। बेशक अल्लाह ने हर चीज़ में एहसान यानी हुस्न सलूक फ़र्ज़ किया है, बस अगर तुम ज़बा करो तो अच्छे तरीके से ज़बा करो। तुम में से हर एक को अपनी छुरी तेज़ कर लेनी चाहिए और अपने ज़बीहा को आराम पहुंचाना चाहिए। ये कोई मामूली हिदायत नहीं है। अखलाकी और रहम दिलाना सलूक बराह रास्त इस पूरी रस्म के बुनियादी ताने बाने में बुना हुआ है। अब ज़रा देखते हैं कि ये अमली तौर पर कैसे होता है। फ़क़हा ने इसका बेहतरीन और हमदर्दाना तरीक़ा मरहला वार समझाया है।
پہلا قدم، جانور کو نہایت نرمی سے اس کے بائیں پہلو پر لٹایا جائے تاکہ اس کا رخ قبلہ کی طرف ہو۔ دوسرا، اس بات کو یقینی بنائیں کہ چھری انتہائی تیز ہو، مگر دھیان رہے اسے جانور کے پاس لانے سے پہلے ہی تیز کیا گیا ہو۔ تیسرا، تکبیر یعنی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اس عمل کو تقدس بخشا جائے۔ اور چوتھا مرحلہ، تیزی سے گردن کی رگیں کاٹ دی جائیں، لیکن اس سخت احتیاط کے ساتھ کہ چھری حرام مغز یا ریڑھ کی ہڈی تک ہرگز نہ پہنچے۔ جہاں کچھ کاموں کا حکم ہے وہیں کچھ چیزوں سے سختی سے روکا بھی گیا ہے تاکہ جانور کو ذرا بھی تکلیف نہ ہو۔ مثال کے طور پر جانور کے سامنے کبھی چھری تیز نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ہرگز ذبح نہ کریں، اور ہاں، ذبح کرتے وقت پہلی ہی دفعہ میں سر کو دھڑ سے بالکل الگ کرنے سے گریز کریں۔ ایک اور بہت ہی اہم بات، کھال اتارنے کا کام تب تک بالکل شروع نہ کیا جائے جب تک جانور کا جسم مکمل ٹھنڈا نہ ہو جائے اور جان پوری طرح نکل نہ جائے۔ یہ سب پابندیاں جانور کی زندگی اور وقار کے لیے فقہ کے گہرے احترام کی عکاسی ہیں۔ اور اب ہم اپنے آخری اور 5ویں حصے پر ہیں، گوشت کی تقسیم اور روحانی ثواب۔ اس کا تعلق سیدھا ہمارے معاشرے سے ہے۔ یہاں ہمیں ایک بہترین سماجی ماڈل نظر آتا ہے۔ علماء مشورہ دیتے ہیں کہ گوشت کے 3 برابر حصے کیے جائیں، 1/3 یعنی ایک حصہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے استعمال کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کو تحفے میں دینے کے لیے تاکہ معاشرتی تعلقات مضبوط ہوں، اور آخری 1/3 معاشرے کے غریبوں اور ضرورت مندوں میں بانٹنے کے لیے۔ اس طرح ذاتی خوشی، معاشرتی میل جول اور صدقے کا ایک زبردست توازن قائم ہو جاتا ہے۔ کمال کی بات ہے نا؟ اس پورے معلوماتی سفر کے آخر میں ایک بہت ہی گہرا سوال ذہن میں آتا ہے۔ کیا واقعی یہ جانور کا گوشت اور بہنے والا خون ہے جو اللہ کی بارگاہ تک پہنچتا ہے، یا یہ وہ تقویٰ اور خلوص ہے جو ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں بستا ہے؟ قرآن مجید خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اس تک دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو یاد رکھیں، فقہی احکام اور شرائط اپنی جگہ بالکل لازمی اور اہم ہیں، لیکن اس خوبصورت فریضے کی اصل روح اور مقصد اسی تقویٰ کا حصول ہے۔ اور اسی سوچ کے ساتھ ہمارا آج کا یہ تفصیلی جائزہ مکمل ہوتا ہے۔ یقیناً اس نے غور و فکر کی کئی نئی راہیں کھولی ہوں گی۔